सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है स्वीडन से। अच्छा जी, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो यूक्रेन जंग का मामला है, बड़ा ही खतरनाक हो गया और ट्रम्प के आते ही जो माली इमदाद थी वो बंद कर दी गई है और इसे कहते हैं कि बांध के मारना। सर क्या हालात हैं? बताइए ज़रा हमारे देखने वालों को। वक्त साहब, चूंकि ये लोगों को पता भी है और पता होना चाहिए कि ट्रंप एक एक्चुअली बिजनेसमैन है। जी। ये बिजनेसमैन जो होते हैं वो उनकी कैलकुलेशन सियासतदानों और बाकी जो लोग होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये बंदा बहुत मुहिब वतन है मवाद साहब। जिस तरह की इसकी जितनी ही बातें इसने की आज तक वो सब अमेरिका के लिए की हैं कि अमेरिका के साथ ज्यादती हुई है, अमेरिका से लोग मुफ्त खाते रहे और वापस कुछ नहीं करते। बिजनेस में यूरोप को भी उसने जो धमकी मारी है कि हमारे मिलियन लोग जो है तुमसे कारें लेते हैं पूरे यूरोप से और तुम एक भी अमेरिका की कार नहीं खरीदते हो, तो ये अभी नहीं चलेगा। लाइक वाइज यूक्रेन यूक्रेन को अमेरिका ने सबसे ज्यादा मदद दी। आपको पता है ये जाते जाते भी वो अभी इसको दे गया था कोई पता नहीं कितने बिलियन डॉलर जो बाइडेन था। तो ये वो मिलिट्री की एड जो थी वो तो उसने अभी कहा है कि मैं बहाल कर देता हूँ क्योंकि वो मिलिट्री की चीजें शायद को वायदा किया होगा, लेकिन जो उसकी असल मदद थी बाकी वो सारी उसने उसमें से काट दी है। वो हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। और जो हमने मदद की है बहुत ज्यादा की है और उसके बदले हमें सिला चाहिए। और ये बड़ी हैरानगी की बात है। ये पहले किसी अमेरिका सदर ने आज तक ऐसी बात नहीं की। वो सब लोगों की झोलियां जैसे पाकिस्तान के चोरों की झोलियां बनते जा रहे हैं शुरू से। वो अपने बंगले कोठियां बाहर बना रहे थे। जितनी मदद आई सब पाकिस्तान से निकल के बाहर चलेगी। पाकिस्तान को एक पैसे की मदद नहीं। इसी तरह ये जो अभी ट्रंप आया तो ट्रंप बहुत कैलकुलेटेड आदमी है। ये हर चीज को हिसाब किताब के ऊपर रख रहा है। हमने तुम्हारी इतनी मदद की, वो तमाम जमीनें जिनमें तुम्हारे अंदर कोयला है, गैस है, कुछ और चीजें हैं, हीरे जवाहरात हैं, जो भी है, सोना तांबा है, वो सब हमारे वाले करो और वो हम कंपनसेशन के तौर पे लेंगे। ये ये एक अजीब एक स्ट्रेटेजी उसने इस्तेमाल की है। मतलब लाजमी बात है यूक्रेन नहीं देने वाला। कौन देता है अपनी जमीन या अपने असासे जो जमीन के नीचे है, तो उसका क्या होगा कि ट्रंप इसको फिर बड़े सख्त प्रेशर में डालेगा। इसकी मदद शदत नहीं करनी ट्रंप ने। ये ऊपर ऊपर से इसका एक टैक्टिक है जो इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका रशिया इसको मारता जा रहा है। आपको पता है कि रशिया ने 1400 एयर अटैक्स एक दिन में किए हैं मुबारक बिल्कुल। साहब। जी, जी। 1400 एयर अटैक्स जी। ऑन यूक्रेन। उसका कुछ बचा नहीं है। वो भी चीखे मार रहा था, एक बयान दिया है, चाइना से कह रहा है बचाओ बचाओ हमारी मदद करो, क्योंकि यूरोप वाले ठंडे हो गए, अमेरिका ठंडा हो गया, अमेरिका इसकी मदद नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम बड़े दूर बैठे हैं, समंदर है बहुत बड़ा, अटलांटिक है, तो तुम्हारी हम क्यों मदद करें, तुम्हारे यूरोपियन यूनियन वाले करें। यूरोपियन यूनियन वाले ऑलरेडी ठुस हो गए, वो भी अमेरिका का पैसा ले रहे थे सारा। तो ये जो रूस फायदा उठा रहा है वो ये उठा रहे हैं कि उसको पता है कभी इसका हर चीज बंद हो गई तो खूब मार रहा है इसको। 1400 हमले मुबारक साहब, आप अंदाजा लगा लें जब अटैक्स होते हैं एयर के तो नीचे क्या बचा होगा उसका फिर। जी। तो ट्रंप इसको एक गेम इसके साथ कर रहा है कि तुम अपने एहसास हमारे वाले करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो नेचुरली ये नहीं करने वाला। वहां जंग हो रही है, रूस ने कुछ इसके बड़ी बड़ी चीजें रूस ने ऑलरेडी कब्जा की हुई है। आपको पता है एटॉमिक सबसे बड़ा प्लांट जो रशिया ने बनाया था उस जमाने में, सोवियत यूनियन, वो रशिया के कब्जे में है। अच्छा, ये पिछले को महीने के अंदर अंदर उन्होंने इसके तमाम वो कोले वाली और इस तरह की जहां से ये निकाल रहे थे वो कब्जा कर लिया है। जहाँ ये आटे शाटे की इनका वो गंदम की मिलें चली थी वो उसने कब्जा कर लिया है। तो उसके बाद बचा तो कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन ये टैक्टिक्स एक ट्रम्प एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है बिजनेस के मामले में। तो उसने उसने जो कैलकुलेशन की है कि इसकी सारी जमीनें जो अंदर है वो देगा, ये नहीं देगा और रशिया भी नहीं लेने देगा कि रशिया यहाँ अमेरिका की फौज आ जाए। तो ये अभी उसका मतलब यही था कि ये अभी इसके पास है तो कुछ भी नहीं है। ये बोलेगा मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है, तो फिर हम इसको टोटली टोटली इसको कट ऑफ करेंगे। और ये कट ऑफ करने वाला है। ट्रंप ने एक बयान दिया था कि मैं इसको बहुत जल्दी इसको किक आउट करने वाला हूँ। ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे।
तो किसी ने सवाल किया किक आउट मीन, उसने कहा इसे ये अभी ये मुआहदा जून में रशिया से कराऊंगा तो इसके इलेक्शन करा के इसको निकाल दूंगा हमेशा के लिए, ये बंदा गायब हो जाएगा, नया आदमी आएगा, वो नेचुरली फिर रशिया के साथ भी चलेगा, शायद अमेरिका के साथ भी चले, लेकिन इस बंदे को हम निकालने वाले हैं क्योंकि इसने जो बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं जंग में वो कोई मुल्क कर ही नहीं सकता, लेकिन इसने करवाए हैं और किए हैं। इसने सारा यूक्रेन तबाह कराया है, ये ट्रम्प के अपने अल्फाज हैं मुबारक साहब। अच्छा सर, एक और इश्यू बना हुआ है कि जो वहाँ से गैर कानूनी तारकीन वतन जो है उनको निकालने का काम शुरू हुआ है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि वहाँ पे जुलूस निकलने शुरू हो गए अमेरिका में। वो कहते हैं जी इनके बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता, और ये लोग जब मुलाजमत पे नहीं आ रहे तो हमारे तो रेस्टोरेंट बंद हो गए, हमारा कारोबार जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो दबाव डाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि वो कोई फैसला यू टर्न ले लेगा जिस तरह दूसरे ममालिक की मेक्सिको और कनाडा के बारे में भी कुछ इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। नहीं करेगा, नहीं करेगा मुबारक साहब। ये याद रखें कि ये सब इलीगल लोग हैं जो रेस्टोरेंटों में काम करते हैं, खेतों में काम कर रहे थे, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ये सब इलीगल लोग इधर से उधर से वो क्या कहते हैं डुबकी या डंकी मार के ये लोग जाते थे वहाँ, ब्लैक मनी ब्लैक पैसे कमा रहे थे। तो ट्रम्प ने तो जो असल बात सोची है वो अमेरिका की सोची है। वो कहता है अमेरिका को लोग खा गए, मैं अमेरिका तरक्की नहीं कर रहा, अमेरिका का बाहर से आगे लोग पैसे कमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। अमेरिका लोगों से चीजें खरीद रहा है और हमसे कोई खरीद नहीं रहा। लाइकवाइज चाइनीज के ऊपर जो प्रेशर उसने डाला है, या टोरंटो के ऊपर, कनाडा के ऊपर डाला है, या मैक्सिको के, उसकी भी यही है कि ये लोग हमें खा रहे हैं, हमें वापस अमेरिका को नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये तो मेक अमेरिका ग्रेट जैसे उसने बोला है कि मैं अमेरिका को बड़ा बनाना चाहता हूँ, उसकी ये चीजें हैं जो ये करता जा रहा है, ये कामयाब हो जाएगा क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है मोबाइल से, उसका प्रेशर जो होता है जब पड़ता है दुनिया के ऊपर, रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, ये और बड़े बड़े इंडिया के ऊपर, आप देखें ना इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर डाला है। उन्होंने तुम्हारे लाखों दुनिया में उठा के बाहर फेंकूंगा, इधर से निकलो, इधर से। टोरंटो वाले कहते हैं निकलो इधर से, सारे इंडियन स्टूडेंट्स कई लाख वहां बैठे, उनको बोला तुम निकलो, स्टडी किया यानी कि यहाँ से निकलो। तो ये सारी चीजें अपनी इकॉनमी ठीक करने के लिए कर रहे हैं, और जो मर्जी वो कर ले, इनको पकड़ लेगी पुलिस, इनको अंदर जेलों में। आपको पता है वो बदनाम किस्म की एक जेल थी जो जिसमें ये सारे इराकी और ये उन्होंने गोतोनामा क्या है? हाँ ये उठा, रब ने ये बोला सब उठाओ इनको रूस जेल में भेजो जहाँ पे ये टेररिस्ट जो थे, ये हमने अफगानी जेल में रखा था, और ये सारे टेररिस्ट हैं जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, अमेरिका की इकॉनमी खा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं दिया ट्रम्प ने। ये सही बात है, ये आपकी सही बात है मोबाइल साहब। उसके ये जो उलझा हुआ है इधर यूरोप में और अमेरिका में और चाइना के साथ, बड़ी बड़ी इंडिया के साथ उलझा हुआ है, बहुत बड़ा उलझा हुआ है। ये उसने बड़े बड़े खतरनाक बयान दिए हुए हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो जो माफिया बैठे हैं, इनकी शामत आने वाली है। वो भूलेगा तो नहीं ना, वो जरा इनको सीधा कर ले, फिर पाकिस्तान के बारे में उसने जो मदद पूरी दुनिया की बात की, उसमें वो मदद तो बंद हुई है ना उनकी। तो बाकी जो कुछ हो रहा है उनको पता है कि अमेरिका को ये भी पता है कि पाकिस्तानी जो है ये सबसे ज्यादा इन्होंने अमेरिका को धोखा दिया है। ये आपको याद है कि बुश ने भी बोला था, और ये जो पुराना सदर था ये ओबामा ने भी बोला था कि पाकिस्तानी ने हमें धोखा दिया है, ये करते करते कुछ और थे और अंदर से कुछ और थे। तो ये जैसे असामा को उन्होंने छुपाया हुआ था, वो कहते हैं ये उन्होंने खुद छुपाया हुआ था, हमें कह रहे थे असामा पता नहीं किधर है। तो ये सब चीजें इनके ऊपर आने वाली है, बात से ये छुपेंगे नहीं, ये भाग भी नहीं सकते अभी। लेकिन उसको अभी फिलहाल बड़े बड़े जो कहते हैं ना वो हाथियों को पकड़ रहे हैं अभी। तो हाथियों वाला मामला उसका हल हो जाएगा। वो तो अमेरिका का प्रेशर कोई मुल्क भी नहीं सह सकता मोबाइल से, कोई भी नहीं सह सकता। अभी यूरोपियन यूनियन वाले कितने परेशान है, आपको पता है कितने परेशान है ये, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट बंद हो गई है। और वो कहता है मैं अगर $10 बिलियन का अमेरिकन सामान खरीदते हैं तो 10 से 15 बिलियन में तुम हमारा खरीदोगे तब बैलेंस होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तुम्हारे साथ बंद करूंगा, तुम खुद अपना निजाम चलाओ। और ये लोगों ने डिस्कस किया है, ये नेटो से निकलने वाला है। ये बंदा जो है ये भी किसी टाइम अचानक अनाउंस करेगा कि मैं नेटो तोड़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। नादी पाकिस्तान की शामत आने वाली जिस तरह अभी सर ने बताया, और हमारे पास इतला है इसकी पक्की है। अब कितने दिन और बाकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, दो चीज़ें सामने आ रही। एक तो ज़िया-उल-हक की यादें
ताज़ा करने का शायद कोई प्रोग्राम हो, ताकि लोग याद रखते हैं हमेशा फिर इस तरह के वाक़यात। बेनज़ीर, ज़ियाउल हक, लियाकत अली। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई इस्तीफ़ा भी आपको मिल जाए। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।